26 नवंबर 2008 यानी कि 26/11, जिस तारीख को इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा गया है और भारत के लोग इस दिन को कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि उसी दिन लश्कर ए तोयबा के 10 आतंकवादी पाकिस्तान के कराची से समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए और 5 अलग अलग जगहों पर हमला किया। इनमें से एक जगह थी 118 साल से मुंबई की शान रही 5 स्टार होटल ताजमहल पैलेस। 26 नवंबर को रात 9:40 पर 4 आतंकियों की एक टुकड़ी ने ताजमहल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और होटल के बाकी कमरों में जाकर वहां मौजूद लोगों को मार रहे थे। मुंबई की शान ताज होटल जल रही थी, लोग मारे जा रहे थे, लेकिन दिल दहला देने वाले इस नज़ारे के साथ कुछ वीर गाथाएं भी है जिसे हमारे जाबाज सिपाहियों ने अपने खून से लिखी है। ऐसी ही एक कहानी है भारतीय सेना के बहादुर ऑफिसर और एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के स्पेशल एक्शन ग्रुप के सिपाही मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन 26/11 के हमले में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। उनकी बहादुरी और वीरता के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च शांति समय पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर एक मूवी बन रही है जिसका नाम है मेजर। इस मूवी में संदीप उन्नीकृष्णन का रोल अधिविशेष करने वाले हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जन्म 15 मार्च 1977 को केरल में हुआ था। उनके पिता का नाम के उन्नीकृष्णन है, जो कि इसरो के अधिकारी रह चुके हैं, और उनकी माता का नाम धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन है। संदीप अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल बेंगलोर से की। अपने स्कूली दिनों में ही उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था और वो बचपन से ही क्रू कट हेयर स्टाइल में स्कूल जाया करते थे। और एक अच्छे एथलीट होने के कारण वो स्कूल की गतिविधियों में और खेलों में हिस्सा लेते थे। उनके अधिकतम रिकॉर्ड उनके स्कूल छोड़ने के बाद भी कोई नहीं तोड़ पाया था। साल 1995 में साइंस में 12th पास करने के बाद उन्होंने एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्ज़ाम दी और वो इसमें पास हो गए और उनका सिलेक्शन एनडीए के 94th कोर्स के लिए हुआ। एनडीए में 3 साल की और आईएमए में 1 साल की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद 12 जून 1999 को उन्हें बिहार रेजिमेंट इन्फेंट्री की 7वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। इसके कुछ ही समय बाद संदीप उन्नीकृष्णन को कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में शामिल होने का मौका मिला। कारगिल युद्ध के बाद ही उन्हें कैप्टन और 12 जून 2002 को उन्हें मेजर रैंक पर प्रमोट किया गया। अपने घातक कोर्स के दौरान उन्होंने वो कोर्स टॉप किया था। कमांडो विंग में घातक कोर्स टॉप करने के बाद उन्हें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद उन्होंने सियाचिन, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान में सर्व किया और फिर उन्होंने एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन करने का फैसला लिया। जनवरी 2007 में उनकी एनएसजी की ट्रेनिंग खत्म हुई और उन्हें एनएसजी की 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप में ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया। 26 नवंबर को जब आतंकियों ने मुंबई में हमला किया तब पहले तो सबको यह लगा कि ये कोई गैंग का शूट आउट है, लेकिन जब हॉस्पिटल में लाशों के ढेर आने लगे तब पता चला कि यह तो प्लानिंग से किया हुआ आतंकी हमला है। शुरुआत में लोकल पुलिस और एटीएस ने इनका सामना किया, लेकिन उन आतंकियों का सामना करना पुलिस की बस की बात नहीं थी। इन आतंकियों का सामना करते हुए पुलिस और एटीएस के कई जवान शहीद हो गए, जो कि इस तरह की सिचुएशन का सामना करने में एक्सपर्ट थे। जब सिचुएशन हाथ से निकलने लगी तब एनएसजी को बुलावा भेजा गया, लेकिन तब तक शुरुआत के महत्वपूर्ण 10 घंटे बीत चुके थे। होटल में कितने आतंकी है, उनके पास कितना हथियार है, इस बात का अंदाज किसी को भी नहीं था। एनएसजी ने इन आतंकियों को खदेड़ने के लिए ब्लैक टॉर्नेडो नाम से एक ऑपरेशन प्लान किया। अब इन आतंकवादियों से निपटने के लिए और बंदियों को बाहर निकालने का जिम्मा एनएसजी की 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को सौंपा गया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन इस 51 एसएजी के टीम कमांडर थे। 27 नवंबर को संदीप उन्नीकृष्णन इस कमांडो ऑपरेशन को लीड करते हुए 10 कमांडोज के साथ होटल में दाखिल हुए। संदीप और उनकी टीम ने एक एक करके पहले फ्लोर के सभी कमरों से कुल 14 बंधकों को सही सलामत बाहर निकाला। आतंकवादियों से लड़ते हुए उनके एक साथी कमांडो सुनील यादव को गोलियां लगी। तब अपनी जान की परवाह किए बिना संदीप उसे बचाने के लिए कूदे और उसे सुरक्षित बाहर भेजा, लेकिन इसी दौरान उन्हें भी आतंकियों की गोलियां लगी। घायल होने के बावजूद वो आतंकियों से लड़ते रहे
और अपने कमांडोज से कहा कि डू नॉट कम अप, आई विल हैंडल देम, यानी कि ऊपर मत आना, मैं इन्हें संभाल लूँगा। और वो अकेले ही आतंकियों से लड़े और बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा कहे गए वो आखिरी शब्द डू नॉट कम अप, आई विल हैंडल देम, ये उनके बहादुरी का परिचय देते हैं। ये शब्द आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुए और उन्हें मेजर मूवी के टीजर में भी दिखाया गया है। हम सलाम करते हैं मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को और दूसरे सभी जवानों को जिन्होंने हमारी रक्षा करते हुए अपने प्राण तक गंवा दिए। इनके बलिदान को भारत के लोग कभी भूल नहीं सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख देना। जय हिंद।